उजियारपुर विधायक के द्वारा किया गया सामूहिक जननायक कर्पूरी सभागार का उद्घाटन। खबर समस्तीपुर जिले से आ रही है, जहां उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक आलोक कुमार मेहता के द्वारा जननायक कर्पूरी सभागार का किया गया उद्घाटन। सभागार मुख्यतः उजियारपुर प्रखंड के नजदीक ही कराया गया था निर्माण। वहीं इस उद्घाटन में केवल राजद के कार्यकर्ता ही दिखे और रहे मौजूद। वहीं विधायक ने अपने कामों को भी काफी उल्लेख किया, लेकिन जब पत्रकार के द्वारा सवाल पूछे जाने पर कि राजद कार्यकर्ता में खुद आपस में ही नाराजगी है तो आगे विकास का काम कैसे होगा। वहीं इस बैठक में हर पंचायत के राजद कार्यकर्ताओं कुछ कार्यकर्ता दिखे। वहीं इस बैठक में विकास पर परिचर्चा हुआ। उद्घाटन के मुख्य अतिथि के तौर पर रहे डॉक्टर लक्ष्मण यादव, डॉक्टर मनोज गुप्ता, डॉक्टर अनुज कुमार तरुण रहे। वहीं राजद के सैकड़ों कार्यकर्ताओं उजियारपुर विधायक आलोक मेहता ने अपनी बातों को रखा। वहीं राजद कार्यकर्ता में राजद जिला अध्यक्ष राजेश्वर महतो, प्रखंड अध्यक्ष प्रमोद राय, प्रभु नारायण राय, वरुण साहा, मिथिलेश राय, चंदन राय और भी कई राजद कार्यकर्ता रहे मौजूद। के रूप में पूरे बिहार में जगमगा है। और बीते दिनों अभी हमारे साथी चाहे अनुज जी हो, मनोज जी हो, उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि जब शिक्षा मंत्री आप बने और उस समय हम लोगों को एक उम्मीद फिर से जगी कि जिस दौर में बिहार तेजस्वी यादव जैसे नेतृत्व के साथ पटना के मैदानों से ऐलान कर रहा था कि तलवार बांटने वाले दौर में हम कलम और नौकरी बांटने की सरकार चलाएं। कल्पना करिए कितनी बड़ी बात है। उधर कोई तलवार बांट रहा था, इधर कोई त्रिशूल लेके यात्रा निकाल रहा है। कोई कह रहा है कि यहां रहना है तो इस धर्म में रहना है, कोई कथा करवा रहा है। वो तो पहले भी होता था, लोग अपने घर में करते थे। लेकिन जिसको आपने विधायक बनाया, सांसद बनाया, मंत्री बनाया, उसका फर्ज क्या है? वो सबक सिखाया जिस पुरखों ने शामिल रहते थे तो क्यों टूट गए? इसलिए कि मन में उनको खोट है, मन उनका साफ नहीं है। इसलिए आप लोग कम से कम अपना मन साफ कीजिए। ये आर पार की लड़ाई है, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों की लड़ाई है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जो आका लोग थे उनके विचारों से। इसलिए आमने सामने की इस लड़ाई में हम लोग को एकजुट होना है। किसी भी दूसरे तीसरे बातों पर हम लोग को नहीं बंटना है। इसी अपील के साथ किए गए हैं को गुलामी कराने की कोशिश करते हैं, इस बात की सूचना मिली है। हम उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और हम मुक्ति दिलाएंगे। हम लोग इस बात के पक्षधर है कि समाज में संसाधनों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, विकास का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और उस बात को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज बिहार के अंदर उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। आज महागठबंधन की ताकत एकजुट है, एकजुट दिखाई पड़ रही है। आपने देखा होगा पिछले कल जो कैंडल मार्च पूरे बिहार में हुआ, वह मिसाल है। आज तक उतना बड़ा कैंडल मार्च पटना में 3000 लोग हम लोग के साथ कैंडल मार्च में हम लोग शामिल हुए। और यह जो परिस्थितियां आई हैं उसमें हम पूरा देश एकजुट है। हम लोग इस बात के लिए एकजुट हैं कि सरकार जो भी कार्रवाई करेगी उसके खिलाफ हम उनके साथ खड़े हैं। उसके सवाल खुशी हो रही है कि आपके क्षेत्र में जो आलोक मेहता जी माननीय पूर्व मंत्री बैठे हुए हैं, वो एक ऐसे शिक्षित व्यक्ति हैं जो शिक्षा के मशाल आपके क्षेत्र में जलाना चाहते हैं। उनका मैंने बहुत सर्वे किया है। जब ये मंत्री थे तो कई शिक्षा के माध्यम से समाज को बदलना चाह रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारी सरकार की कुछ मजबूरियां रही, जिसके कारण हम चाह कर भी बहुत सारे काम नहीं कर पाए। तो शिक्षा मंत्री बनाए गए। हम लोग की उम्मीद थी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, उसके संबंधित कुछ ऐसे कार्य किया जाएगा, कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी जिसके माध्यम से बिहार में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि हम अभी 1 महीना अपने 8 दिन बिताए ही थे कि हमारी सरकार बदल गई और हमारे सपने अधूरे रह गए। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं भी आप भारतीय राजनीति में तलवारों की बात शुरू हो गई है, हथियारों की बात शुरू हो गई है। अब आपको चुनना है कि एक तरफ वो हथियार और तलवार वाले लोग हैं और दूसरी तरफ आपके विधायक की तरफ वो लोग हैं जो कह रहे हैं कि मैंने पुस्तकालय बनवाया है, मैंने चबूतरा बनवाया है, मैंने क्लासरूम बनवाया है। आपको चयन करना है।
आप सोच कर देखिए कि कितनी बड़ी विजनरी सोच होगी जो आपके मोहल्ले में अगर एक पुस्तकालय बन जाता है। वो बिटिया जो मोहल्ले से बाहर केवल इसलिए पढ़ने नहीं जाती है कि उसके पास जगह नहीं है, अगर वो अपने मोहल्ले के चबूतरे और मोहल्ले के पुस्तकालय में जाकर पढ़ लिख लेती है और नाम रोशन होता है, तो आपके जवाब का ही तो नाम होगा, आपके समाज का ही तो नाम होगा। तो सोच कर देखिए कि पुस्तकालय और चबूतरा निर्माण के पीछे कौन सी विजनरी सोच काम कर रही होगी। उसमें कहीं कई लोगों को लगता है उत्तर प्रदेश के हिसाब से, लेकिन उसी माननीय जो आपके उन्होंने बोला उन्हें 60 पट्टा मौजूद है। काफी लोग यहाँ फाइनल हो जाए। समय पर वो भी जारी होगा और जिसको वेरीफाई करना चाहिए। राजनीतिक काम मैं जानता हूँ एक हमारा कोशिश है, असल बात काम हमारे साथ आरजेडी के काफी दावा के साथ आरजेडी रहता नहीं बीच हो जाता भाई। अरे भाई साहब थोड़ा कैमरा अगर टीवी चैनल पर जाइए पहले नमस्कार हमारे साथ लक्ष्मण यादव जी हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता है और सामाजिक सेवी भी है। इसी आरजेडी के सम्मेलन में कहीं उनको देखा है काफ़ी जो करीबी ढंग से जो पुराने जितने भी राजनीति कर रहे हैं उनको कहीं ना उन्होंने अपने बहुत बखूबी से उनका विवरण भी किया और काफ़ी विस्तार रूप से लेकर के जो पहले के कद्दावर निहाल से जो कई 50 वर्ष पहले के प्रधानमंत्री थे या फिर जो जितने भी कार्यकर्ता रहे हैं राजनीति कर रहे हैं उनका काफ़ी बहुत बारीकी से उन्होंने लेकर किया। आइए लक्ष्मण यादव से बात करते हैं तो आखिर कहीं राजनीति में इतनी जो है जानकारी और अनुभव किस ढंग से आज उजियारपुर विधानसभा की यहाँ के आलोचना ये बहुत शानदार काम है। ये एक लाइब्रेरी सभागार बनाया जिसमें बौद्धिक वैचारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया है। इसमें आज उद्घाटन किसी राजस्व कार्यक्रम का नहीं हुआ, आज वैचारिक कार्यक्रम हुआ। यहाँ पर अवसर बैठे हैं, यहाँ वो लोग आरजेडी में शामिल हैं, वो हैं जो आरजेडी के बाहर हैं, वो लोग भी विचार के साथ यहाँ खड़े। एक वैचारिक कार्यक्रम हुआ और वैचारिक कार्यक्रम के जरिए ये याद किया गया कि आज बिहार को जरूरत है शिक्षा समझती है, आज बिहार को जरूरत है संवैधानिक मूल्यों को गाँव गाँव पहुँचाने की, आज बिहार को जरूरत है जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में बात करने, जगदेव बाबू के बारे में बात करने, मंडल आंदोलन के बारे में बात करने और शिक्षा के जरिए ही ये बात होगी। वैचारिक कार्यक्रम के बहाने हमने ये कोशिश की कि अपने समाज के वंचित शोषित लोगों को उनका इतिहास बताया जाए, उनको ये बताया जाए कि वर्तमान में उनके सामने क्या चुनौती है और कैसे उस चुनौती से बचते हुए एक समानता की न्याय के आधारित बिहार का निर्माण करें और देश का।
आज जो ऑपरेशन जो पुराने राजनीतिक दल थे, वो काफी सहमत थे। लालू यादव के कार्यकाल में जो है उन्होंने एक गाड़ी को रोका था बहुत बारीकी को सर। तो सर ये इस तरह का जो है संदेश जनता को जो है कि जितने भी कार्यकर्ता हैं लोग क्षेत्र में है उनको कहीं कहीं बखूबी ढंग से आप चीज़ सकते हैं। अब लालू जी के बारे में तो यहाँ के लोगों ने किस्सा सुनाया कि सड़क पर एक महिला कुछ फल वल बेच रही तो उसको कोई परेशान करने गया तो महिला एक मतलब गुस्से में यही बोली कि जा रहे लालू को बताएंगे, तो फिर परेशान करने वाले नहीं है। जन नेता ऐसा हो, आम जनता ये समझे कि ये हमारा नेता, आम जनता ये काम। लालू जी नहीं थे बिहार में तो बिहार संघर्ष कर रहा है। कर्पूरी जी, लालू प्रसाद जी, जगदेव बाबू और समाजवादी आंदोलन के लोग, मंडल आंदोलन के लोग बिहार को सामाजिक न्याय का बिहार बना, सबको बराबरी का हक मिले, अधिकार मिले। आज उस विरासत को याद करना इसलिए जरूरी है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सब जाए, बाकी लोग गुलाम बने रहे। वोट लेने के समय आप जाएंगे अलग अलग जाति के नाम पर। इस विचार को याद करना, इस सभागार के वैचारिक संगोष्ठी में याद करना, लोगों को एक पैगाम देने के तरीके से जरिया बना है कि उस बिहार को बनाना है जिसमें सबको बराबर का। आपका सर वैचारिक लेखक का काम करते हैं क्योंकि आपके जो अपने भाषण को थोड़ा सा सुना भी और उसके बीचों में आपने एक बात संविधान का अधिकार आज कहीं कई लोग जो है अपनी बातों को रखने किसी या फिर विधायक या मंत्री हो या फिर कोई जो भी सरकारी अधिकारी उनसे कहने पर गई इसको लेकर के जो आपने छोटी काफ़ी बखूबी से छोटी से बातों को रखा और एक जनता के सर आपसे संदेश देखिए, पूरे बिहार को, पूरे देश की आवाम को यही मेरा पैगाम है कि नफरत से बचें। हर हाथ में हथियार नहीं चाहिए, हर हाथ में कलम चाहिए। सबको उसके हिस्से का हक, अधिकार, न्याय और सम्मान है। बाबा साहब के संविधान ने इसका रास्ता बनाया, मंडल कमीशन ने उसका रास्ता आगे बढ़ाया। हम चाहते हैं कि देश बाबा साहब के संविधान से चले। इसका पैगाम यहाँ से भी दे रहे हैं और पूरे देश को ऐसा बनाना चाहते हैं कि संविधान से ऊपर कोई न रहे, संविधान से बड़ा कोई न रहे, संविधान को खत्म करने का सपना कोई न देखे। बाबा साहब के संविधान में मंडल कमीशन ने जो भारत बनाया इसके दिशा में तो देख सकते हैं कहीं लक्ष्मण जी की हम कहीं है सपोर्ट हैं जो कि कहीं उन्होंने संविधान को बचाने के लिए जो भी कामकाज किया है या जो भी तो हर लोग अपना बखूबी से समझ से रोशन की